हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर झा स्पीक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं। हम बात करेंगे आज ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा जो बिजनेस है हम उसको डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कौन से वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। तो बेसिकली हम अपने छोटे से भी जिसका जो भी बिजनेस है हम उसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, आइए हम उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है। सबसे मेन बात ई कॉमर्स की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मार्केट रिसर्च। आपको सबसे पहले सारी चीज़ों में मतलब आपको जो देखना है वो देखना है आपको मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट आपका जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, चल रहा है, उसका रिसर्च करना पड़ेगा। तो हमारा जो टॉपिक है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कभी भी अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करवाते हैं, या हम हमको पता नहीं होता ना कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। हम ये करेंगे कि हम हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं हम उनको अगर ऑनलाइन लेके आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में किस तरीके के रिव्यूज मिल रहे हैं, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कौन उसको कितना ज्यादा परचेज कर रहा है। तो सबसे पहला यही चीज है कि आपको सबसे पहले अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना है तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा टॉपिक है, हम ले लेते हैं कि आप सबसे पहले जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करवाते हैं तो उसको मतलब ऑनलाइन कराने के लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कि आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक तो जनरल प्रोडक्ट जो होता है और एक होता है ब्रांड प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं कि जनरल प्रोडक्ट और ब्रांड प्रोडक्ट क्या होता है। जनरल प्रोडक्ट बेसिकली जब हम अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करवाते हैं तो वो जेनरिक की तरह लिस्ट होता है, और ब्रांड प्रोडक्ट कराने के लिए, लिस्ट कराने के लिए हमारा अगर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हम ही उसको बना रहे हैं, हम ही उसको सेल कर रहे हैं अपने नाम का टैग लगा के, तो वो ब्रांड प्रोडक्ट में काउंट होता है। तो आपने जब भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो इन जगहों पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट के नीचे एक दो चीज मेंशन होती हैं। पहला होता है जेनरिक और दूसरा होता है ब्रांड। ब्रांड मीन्स उस मैन्युफैक्चरर का नाम जिसका वो प्रोडक्ट है, और जेनरिक इट्स अ जनरल प्रोडक्ट जिसका अभी भी कोई ब्रांड नहीं है, उसको हम जेनरिक की तरह सेल करते हैं। तो ई कॉमर्स में आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जरूरी कि आपको सबसे पहले लिस्टिंग करवाते वक्त आपको जेनरिक ऑप्शन चूज करना है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ डाला है क्या उसका रिस्पांस लोगों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी चीजें हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड चीज हमारी जो आती है, थर्ड चीज हमारी आती है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो उस चीजों में हमें सबसे ज्यादा एकदम से नहीं हम चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं हम ऑनलाइन करवाने वाले हैं तो
हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसमें खूब सारा पैसा लगा दें, ऐड चलवा दें, मार्केट में पैम्पलेट छपवा दें कि हम ऑनलाइन आज से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हम सबसे पहले हम लो इन्वेस्ट कॉस्ट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। मतलब उसमें या तो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, और जब आप लिस्टिंग करवाते हैं कभी भी अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे और ऐसे अदर प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको ऐड चलवाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो वो ये सारे जो चैनल्स हैं ये आपको क्रेडिट देते हैं कि आप 2000 का क्रेडिट दे देंगे, 500 का क्रेडिट, 1000 का क्रेडिट। तो उस क्रेडिट के बेस पर आप अपने एड्स चलवाइए और उसका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, एटलीस्ट 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए कि आपको इस 3 महीनों में आपका जो बिजनेस में जो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को चुनते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चुने जिसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट तो हो, लेकिन साथ साथ उसकी वैरायटी जो है आपको मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं रखने पड़े। ऐसा, अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट का, आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है या आप टी शर्ट कहीं से और से खरीद के आप सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन टी शर्ट में क्या है, आपको हर एक चीज आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल एंड मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये सब वेरिएंट्स हैं। तो आप बेच रहे हैं एक टी शर्ट, लेकिन आपको आपको उसके 1 2 3 4 5 6 7 to 8 मल्टीपल वेरिएंट्स रखने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि जो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के जो वेरिएंट्स हैं वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवॉइड करें आप लोग। अब आती है बारी, अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बारे में कि प्रोडक्ट हम लिस्ट कैसे करें। हम जो भी हमारे चैनल है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और आपका ये मीशो, इन जगहों पर हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे लिस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इस चीज़ की लिस्टिंग करवाते हैं तो हम उसकी फोटोग्राफ डालते हैं हमारे जो भी चैनल्स हैं उसमें। अब उन चीज़ों की आप फोटोग्राफ डालेंगे तो अगर आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी होंगी तो आपके जो लोग हैं वो आपकी फोटोग्राफ्स देख करके आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो अगर वो फोटोग्राफ्स अगर क्वालिटी पिक्चर्स नहीं है तो आपकी जो सेल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लोग परचेज कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो अगर आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन अगर ग्रो करना है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी फोटोग्राफ्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्वालिटी पिक्चर्स ये इम्पोर्टेंट है लिस्टिंग करते टाइम पे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न, अदर, तो ये चैनल्स क्या करते हैं, आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं स्टार्टिंग में। तो कोशिश करें कि आप इनके जो क्रेडिट्स हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करवाने के बाद उसका रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, जब कुछ टाइम हो जाए तो उसके बाद आप अपने जो भी क्रेडिट्स हैं, स्पॉन्सर्स क्रेडिट्स,
इसको हम लिखते हैं स्पॉन्सर क्रेडिट, स्पॉन्सर्स क्रेडिट बोलते हैं, ये लोग जो क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। तो कोशिश करें कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करें, एंड देन फिर जब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो होता है, जब आपकी सेल बढ़ती है, तो उस जब बढ़ती है तो उसके बाद आप अपने जो क्रेडिट है उनका यूज करके एड ऑन में पैसा लगा करके इसमें आप एड चलवा सकते हैं, एड रन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली इसको अवॉइड करना है। अब बारी आती है कि हम को हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं ई कॉमर्स के जरिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ग्रो हो सके, हमारी सेल बढ़ सके। उसके लिए हम लोगों को ऑफर्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे 20% की छूट दे रहे हैं, अगर आप इसको आज के आज परचेज करते हैं, या आप विद इन 7 डेज, विद इन 2 डेज में परचेज करते हैं, तो हम आपको ऑफर इसमें 10% की छूट देंगे, 20%। सो उसको हम क्या बोलते हैं ई कॉमर्स की लैंग्वेज में, ऑप्ट इन प्रमोशन। तो ऑप्ट इन प्रमोशन क्या है कि ऑफर, हमको ऑफर देना है अपने कस्टमर्स को कि किस तरीके से वो अपने जो भी बिजनेस है, मतलब जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, कि उस प्रोडक्ट पे उनको क्या ऑफर मिलेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, राइट। देन फिर हम आते हैं कि जब हम अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि उसकी जो भी पैकेजिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और इन दोनों चीजों के साथ तीसरी चीज आपको कोशिश करनी है कि आप एक रिव्यू के लिए आप एक कार्ड रख दे सकते हैं। कस्टमर रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। ये इस टॉपिक की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। हम उनको ये बोलेंगे कि थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अस, वी हैव टू गिव देम रिगार्ड्स। सो अगली बार क्या होगा, जब हम ये कार्ड्स और हमारी पैकेजिंग और हमारा प्रोडक्ट जो है वो अगर अच्छा होगा, तो कस्टमर वापस से लौट के आएगा और 4 लोगों को बताएगा कि भाई मैंने यहाँ से ये परचेज किया और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और उसके साथ एक थैंक यू कार्ड भी मिलता है कि अगर आपको दोबारा ऑर्डर करना है तो आप उस नंबर पे दे के कॉल पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट का जो है ओवरव्यू उनके सामने रखना है, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकें। अब फाइनली जब सारी चीजें हो जाती हैं, जब हमने लिस्टिंग करवा ली अपने प्रोडक्ट की, हमने रिसर्च कर लिया कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, हमने सारी चीजें देख ली, लास्ट में बारी आती है कि हम अब अपने जेनरिक जो हमने प्रोडक्ट जो हमने पहले बात करी थी स्टार्टिंग में जेनरिक वर्ड की, तो वो जो जेनरिक वर्ड है अब हम उसको अब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, ब्रांड में। अब ब्रांड में कन्वर्ट करने के बाद हमको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ट्रेडमार्क वाले सेक्शन पे जाकर के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम अपना ट्रेडमार्क ले लेंगे, तब फिर हम अपने जो प्रोडक्ट है
और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह जो भी चैनल्स हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पे जेनरिक प्रोडक्ट की जगह आपके प्रोडक्ट के जो नीचे एक सेक्शन होता है जहां आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। बताता हूँ। तो जो जो प्रोडक्ट आपका डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बस यहाँ नीचे आपको एक नाम दिखेगा जिसमें आपका नाम होगा। आप मान लीजिए मिस्टर झा प्रोडक्ट, तो ये आपका ब्रांड हो गया, ये प्रोडक्ट आपके कंपनी का है। और इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई, आपके प्रोडक्ट अगर हमको सर्च करने हैं तो हम आपके ब्रांड पे जाकर के, आपके नाम पे जाकर के हम सर्च कर सकते हैं इन जगहों पर। ठीक है, ओके। फिर अब हम बात करते हैं, उसके बाद ब्रांडिंग भी हो गई, हमारा ट्रेडमार्क भी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। हाँ, हमको अगर लग रहा है कि हमको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भी अब वेबसाइट बनवाएंगे, पैसा लगवाएंगे, और इस हमारी जो वेबसाइट है अब लोग यहाँ से भी खरीदेंगे और यहाँ से भी खरीदेंगे, तो हम अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में अब बचता है कि भाई हाँ, हमारा बिजनेस ग्रो कर गया है, ऑनलाइन थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स है, 6 महीने रन करते हुआ हो गया, और हमने लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किया, हमने लिस्टिंग अच्छे से करी, सब कुछ अच्छे से किया, और जिसका रिस्पॉन्स हमको कस्टमर से मिला। अब कस्टमर से रिस्पॉन्स मिलने के बाद फाइनली अब आप अपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग पेड एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, राइट, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया साइट्स पे, और ऐसे आप उन लोगों को पैसा दे करके अपना पेड प्रमोशंस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अ, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ई कॉमर्स के बारे में हमने जाना। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लेता आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और बस आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम अपने इस चैनल को ग्रो करेंगे, और नई नई टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आप अपने जो भी रीसेंट टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको अगले वीडियोस में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।